Hello students, good morning. Welcome back to your English class. We are doing chapter 10 adverbs in English grammar. Yesterday we learnt that the words that describe the verb, an adjective or other verbs are called adverbs. तो जो किसी भी एक्शन या वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं उन वर्ड्स को adverbs कहते हैं. Okay? Today we will read the kinds of adverbs. There are three kinds of adverbs. The first of all is adverbs of place. तीन तरह के adverbs होते हैं. पहला क्या है? Adverbs of place, यानी कि जो place को describe करे. The adverbs that tell us the place are called adverbs of place. So इसका मतलब ये है कि कोई भी एक्शन कहाँ पे हुआ है, किस प्लेस पे हुआ है, जो एडवर्ब्स इस बारे में बताता है उन्हीं एडवर्ब्स को एडवर्ब्स ऑफ प्लेस बोलते हैं. ओके, एज लाइक फॉर एग्जांपल इनसाइड अंदर की तरफ, आउटसाइड बाहर की तरफ, अप स्टेयर्स ऊपर, डाउन स्टेयर्स नीचे, अप ऊपर, डाउन. अप स्टेयर्स डाउन स्टेयर्स मीन्स मंजिल. जब आप फ्लोर पे चढ़ते हो सीढ़ियों से तब उसके लिए आप अप स्टेयर्स का यूज़ करते हो. सीढ़ियों के नीचे मीन्स नीचे वाले फ्लोर पे तो डाउन स्टेयर्स वर्ड का यूज़ करते हो. अप ऊपर, डाउन नीचे. हेयर यहाँ, देयर वहाँ, अबव ऊपर, अवे दूर, एवरीवेयर हर जगह, एक्सेट्रा. ओके, सो नाउ लेट्स हैव सम एग्जांपल्स using these adverbs of place in a sentence. For example, when I say that Rahul is playing outside the house, means Rahul घर के बाहर खेल रहा है. यहाँ पे खेलना क्या है, प्लेइंग क्या है, एडवर्ब है, ठीक है. और वो कहाँ खेल रहा है, बाहर खेल रहा है, आउटसाइड. तो यहाँ पे जो एडवर्ब है वो कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, क्योंकि एक्शन कहाँ पे हो रहा है, बाहर हो रहा है. और इसी बारे में हमें आउटसाइड वर्ड एडवर्ब से पता चलता है, ठीक है. तो इट शोज़ द प्लेस ऑफ द एक्शन. सेकेंड सेंटेंस, व्हेन वी से दैट मदर इज़ कुकिंग फूड और मदर इज़ कटिंग वेजिटेबल इनसाइड द किचन. तो मम्मी क्या है, मदर क्या है, किचन के अंदर सब्जियां काट रही हैं. तो यहाँ पे उनकी जो एक्शन है उनका वो कहाँ पे हो रहा है, उसका प्लेस क्या है, इनसाइड द किचन. सो द वर्ड इनसाइड हेयर वुड बी द एडवर्ब ऑफ प्लेस बिकॉज इट टेल्स द प्लेस ऑफ द एक्शन. ओके, वेयर द एक्शन इज गोइंग ऑन. इसी तरह से देयर, अबव, अवे, एवरीवेयर हर जगह, एक्सेट्रा. These all are adverbs of place. Okay, now let's see the second type of adverb, adverbs of time. The adverbs that tell us the time are called adverbs of time. As the name suggests, जैसा कि आपको नेम से समझ में आ रहा है, ऐसे एडवर्ब्स जो एक्शन का टाइम बताएं कि कोई भी काम कब हो रहा है या हुआ, जैसे कल हुआ, आज हो रहा है, आज शाम में होगा, रोज़ होता है, आने वाले कल में होगा या आने वाले के दिनों में होगा. तो इस तरह से जो एक्शन का टाइम बताते हैं उन्हीं एडवर्ब्स को एडवर्ब्स ऑफ टाइम बोलते हैं. ओके, दे आर कॉल्ड द एडवर्ब्स ऑफ टाइम बिकॉज दे टेल्स द टाइम ऑफ द एक्शन. ओके, फॉर एग्जाम्पल्स, ऑफन अक्सर, ऑलवेज हमेशा, सेल्डम कभी कभी, अर्ली जल्दी, डेली हर रोज़, टुमारो आने वाला कल, टुडे आज, यस्टरडे बीता हुआ कल, एक्सेट्रा. तो ये सारे ही वर्ड्स क्या बताते हैं, ये टाइम शो करते हैं, करेक्ट. जैसे कि दे केम येस्टरडे, वे कल आए, दे केम येस्टरडे. अब इस सेंटेंस में आप ये बताओ कि येस्टरडे कौन सा एडवर्ब है, तो आप क्या बोलोगे, एडवर्ब्स ऑफ टाइम. क्यों, क्योंकि ये एक्शन कब हुआ मीन्स वो कब आए, कल आए. तो आने वाला जो एक्शन है मीन्स आना, उनका ये क्या है, क्रिया है, एक्शन है, वर्ब है. तो ये कब हुआ, उनका आना कब हुआ, कल, येस्टरडे. तो इस तरह से इस सेंटेंस में येस्टरडे क्या होगा, एडवर्ब्स ऑफ टाइम. ओके, इसी तरह से लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. My father reads the newspaper daily.
मेरे पिताजी हर रोज़ अखबार पढ़ते हैं। अखबार पढ़ना क्या है, रीड द न्यूज़पेपर क्या है, एक्शन है। ठीक, तो रोज़ पढ़ते हैं मीन्स उनका एक्शन क्या होता है, वो रोज़ होता है। तो ये एक्शन बता रहा है कि रोज़ होता है किस वर्ड से, डेली वर्ड से। सो हेयर द वर्ड डेली वुड बी एन एडवर्ब ऑफ time because it tells the time of the action. Okay, so I hope you have understood this. Now let's see the third type of adverb which is called an adverb of manner. Manner means क्या होता है, manner means होता है तरीका, किसी काम को करने का क्या तरीका है उसे हम manner बोलते हैं। The adverbs that tell us the manner are called adverbs of manner. ऐसे adverbs जो मैनर के बारे में बताते हैं, मीन्स कोई भी काम किस तरह से हुआ, किस तरीके से हुआ, वो जो शो करते हैं उन्हीं एडवर्ब्स को एडवर्ब्स ऑफ मैनर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, स्वीटली, ब्रेवली बहादुरी के साथ, नाइसली अच्छे से, नीटली सफाई के साथ, केयरफुली ध्यान से, फास्ट जल्दी, स्लोली धीरे धीरे, लाउडली तेज़ आवाज़ के साथ, फ्लुएंटली एक्सेट्रा। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि इन सब में चाहे स्वीटली, ब्रेवली, नाइसली, नीटली, केयरफुली, ये सारे क्या हैं, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, क्योंकि ये किसी भी काम के तरीके को बताते हैं कि वो काम किस तरीके से हुआ। जैसे कि व्हेन वी से ए गर्ल राइट्स नीटली, तो लड़की सफाई से लिखती है, उसका तरीका क्या है लिखने का, साफ। किस तरीके से लिखती है, नीटली। Here in this sentence neatly word would be the adverb of manner. Correct? Adverb of manner. Manner. इसी तरह से boy, the boy runs fast. वो तेज़ दौड़ता है। किस तरह से दौड़ता है, तेज़ दौड़ता है। तो यहाँ पे तरीका क्या है उसके दौड़ने का, तेज़ है, फास्ट है। तो इस तरह से फास्ट वर्ड क्या हो जाएगा, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, क्योंकि ये एक्शन को बता रहा है कि किस तरीके से एक्शन हुआ या होता है या हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ा, दैट एडवर्ब्स ऑफ प्लेस आंसर्स द क्वेश्चन वेयर। ये आपका शॉर्ट ट्रिक है लर्न करने का, याद रखने का, कि एडवर्ब्स ऑफ प्लेस क्या बताते हैं, किस क्वेश्चन का आंसर करते हैं, वेयर कहाँ का, मीन्स कोई भी एक्शन कहाँ हुआ। एडवर्ब्स ऑफ टाइम आंसर्स द क्वेश्चन व्हेन। एडवर्ब्स ऑफ टाइम किस बात का आंसर करते हैं, किस क्वेश्चन का आंसर करते हैं, कब, यानी कि कोई भी एक्शन कब हुआ। एडवर्ब्स ऑफ मैनर आंसर द क्वेश्चन हाउ, यानी कि कोई भी काम किस तरह से हुआ, कैसा हुआ, कैसे हुआ। ओके, so I hope you have understood all these three kinds of adverbs. I'll see you in next class. Thank you.